Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। आज है 23 जनवरी। आई होप कि आप सबने कल 22 जनवरी की भगवान राम जी के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सभी ने देखी होगी और भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए होंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, इतना खूबसूरत नज़ारा, मन भाव विभोर हो गया सच में। आप सबने आई होप देखा ही होगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा था, मन भक्ति से एकदम परिपूर्ण हो गया था वो नज़ारा देखकर। चलिए आज की शुरुआत करते हैं इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड सीखने से। लेट्स स्टार्ट। आज है ट्यूसडे, जनवरी 23, 2024। इंग्लिश वोकैबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज टेस्टिफाई। TESTIFI। टेस्टिफाई का मीनिंग होता है गवाही देना या साक्ष्य देना, सबूत देना, विशेषतः न्यायालय में यानी कि कोर्ट में गवाही देना या साक्ष्य देना, सबूत देना। ऑफ अ पर्सन टू स्पीक सीरियसली अबाउट समथिंग, स्पेशली इन अ लॉ कोर्ट, और टू गिव और प्रोवाइड प्रूफ, यानी कि किसी भी लॉ कोर्ट में सीरियसली किसी भी चीज़ के बारे में बोलना, बात करना और प्रूफ प्रोवाइड करना। टू मेक अ फॉर्मल स्टेटमेंट दैट समथिंग इज़ ट्रू स्पेशली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोई भी एक फॉर्मल स्टेटमेंट देना किसी भी चीज़ के बारे में कि वो सच है, और स्पेशली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट में गवाही देना किसी भी चीज़ के बारे में कि वो सच है। इसे कहते हैं टेस्टिफाई, गवाही या साक्ष्य देना, स्पेशली न्यायालय कोर्ट में। आई होप कि आपको टेस्टिफाई का मीनिंग क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ टेस्टिफाई। देखिए सिनोनिम्स का मीनिंग होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। सिनोनिम्स ऑफ टेस्टिफाई आर डिक्लेयर, स्टेट, अफर्म और असर्ट। नाउ अब देखिए टेस्टिफाई का मीनिंग क्या होता है? कोई भी सबूत पेश करना किसी भी चीज़ के बारे में जो कि सच है, गवाही देना, साक्ष्य देना। उसका ऑपोजिट क्या होगा कि किसी चीज़ को छुपाना, सबूत पेश करना, और उसका ऑपोजिट क्या होगा कि किसी चीज़ को, बात को छुपाना। नाउ एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ टेस्टिफाई आर कंसील, कॉन्ट्राडिक्ट, discredit or disprove. These all are the synonyms and antonyms of testify. Now we will move on to example sentences to understand this word in a much better and easy way. First sentence is, she refused to testify about who had given her the information. यानी कि उसने इस बात को बताने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि उसको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है। ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। सेकेंड सेंटेंस इज, ही अग्रीड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिज ड्रग डीलर। यानी कि वो अपने ड्रग डीलर के अगेंस्ट टेस्टिफाई करने के लिए, कोर्ट में गवाही देने के लिए, न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए अग्री है, यानी कि सहमत है, रेडी है, वो गवाही देगा। थर्ड सेंटेंस इज, आई कांट फोर्स यू टू टेस्टिफाई इन कोर्ट। यानी कि मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कोर्ट में गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए। दीज ऑल आर द सेंटेंसेस। आज की वीडियो में हमने सीखा टेस्टिफाई का मीनिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये सारे अच्छे से मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर डेली एक इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड की वीडियो अपलोड करती हूँ विद मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ताकि कोई भी एक बार वीडियो देखे और उसे वर्ड पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि वर्ड का सिर्फ मीनिंग बताने से काम नहीं चलता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर बताए जाएं तो उसे वो वर्ड का मीनिंग जो है वो डीपली बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है।
कि हाँ ये इसका ऑपोजिट है तो इसका मीनिंग ये है। और एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बताती हूँ मैं, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि इस वर्ड का सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, अगर आपको किसी को कुछ सेंटेंस फॉर्म करके बोलना है तो। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़. That's all for today's video. Thank you so much for watching. See you tomorrow with another new English vocabulary word. Till then, bye bye.